1947 में भारत के आज़ाद होने के साथ ही वजूद में आए पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के मकसद से पहली चाल चली। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबालियों को हथियार देकर कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजा। अपने राज्य की जनता पर आई इस मुसीबत से निपटने के लिए कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए कबालियों को भारतीय फौज ने श्रीनगर, बारामुल्ला और उड़ी से खदेड़ना शुरू कर दिया और नवंबर 1947 तक कश्मीर घाटी को काफी हद तक दुश्मनों के चुंगल से आजाद करा लिया गया। लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि लेह, कारगिल, राजौरी और पूंछ जैसे इलाकों पर दुश्मन सेना का दबदबा बढ़ गया। इन हालातों में भारतीय वायुसेना और भारतीय फौज ने बहादुरी दिखाते हुए एक बार फिर न सिर्फ जनता को संभाला बल्कि इन इलाकों को भी अपनी हिफाजत में लिया। 1947 के अंत में पूंछ कस्बे को कबालियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था और किसी भी वक्त दुश्मन इसे अपने कब्जे में ले सकते थे। ऐसे में भारतीय फौज की एक टुकड़ी को पूंछ की रक्षा करने के लिए भेजा गया। उस वक्त पूंछ में क्या हुआ कि पूंछ सारा तो कब्जा हो चुका था, सिर्फ 1.5 किलोमीटर एरिया में था और 1.5 किलोमीटर एरिया में 40,000 जो थे वो लोग थे यहाँ पे जो मुहासरे में थे। प्लस 2 बटालियन जो थी, किशन सिंह थे यहाँ के ब्रिगेडियर जो थे, स्टेट फोर्सेस के जो थे वो भी थे यहाँ पे। और वो सोच रहे थे कि अब किसी वक्त भी पाकिस्तान अटैक करेगा और हम जो है हमें अब यहाँ से अब जाना ही जाना है किसी तरीके से। तो उस वक्त हिंदुस्तान ने उन्होंने क्या किया कि 14 नवंबर की बात है, 20 नवंबर को लॉकहार्ट जनरल जो था उसने एक प्रपोजल दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि साहब अब हमें आगे क्या करना है कि आगे उड़ी में तो पहुंच गए हैं, पूंछ जो है, पूंछ अब नौशहरा में थी हमारी फौज, नौशहरा और पूंछ 250 किलोमीटर एरिया था। उन्होंने कहा जी कि हम नौशहरा और पूंछ में ये 250 किलोमीटर का एरिया है, इसको हम ले नहीं सकेंगे सारे को, इसलिए पूंछ को हम छोड़ देते हैं, हम यहाँ से उड़ी से सीधे ही हम मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करते हैं। 55 किलोमीटर है तो हम 2 दिन में 3 दिन में मुजफ्फराबाद ले लेंगे, तो हम वो एरिया ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं हम। पंडित नेहरू ने सोचा, उसने कहा नहीं मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। उन्होंने कहा एक मीटिंग रखो जम्मू में, तो जम्मू में हम फैसला करेंगे ये क्या करना है। 6 दिसंबर को मीटिंग रखी गई कि भाई क्या करना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। लॉकहार्ट जनरल जो थे, जो हमारे जनरल थे फौज के, उन्होंने स्टेट का जो जनरल था उसका था रसल हीट को उसने सारा ब्रीफ किया कि आप एक बात करो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ऐसे कर रहे हैं कि हम ले नहीं सकेंगे वो एरिया जो है, तो इसलिए हम ये एरिया बड़ा आसान है, हम ये ले लेते हैं, तो वो छोड़ देते हैं एरिया, ये नौशहरा तक जो हमारा नौशहरा तक हदबंदी वो छोड़ देते। तो 6 नवंबर को जब मीटिंग हुई, उसमें बख्शी गुलाम मोहम्मद भी बैठा शेख अब्दुल्ला की तरफ से, उसमें महाराजा हरि सिंह भी थे, उसमें अपने रसल हीट भी थे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपने उस वक्त तक क्या हो गया था कि आपने कोटली जो है वो उनके कब्ज़े में चली गई, हमारे आदमी मारे गए। मीरपुर उनके कब्ज़े में चली गई, हमारे आदमी मारे गए। पुंछ की बाग सनूती में हमारे बहुत से आदमी, हज़ारों आदमी हमारे जो थे वहाँ पे मार दिए गए। अब आप ये चाहते हो कि मैं 40,000 आदमी जो पुंछ में है मैं उनको भी मरवा दूँ, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। आप ये जो है किसी भी सूरत में हम मुजफ्फराबाद को मुझे जाकर क्या करना है, वहाँ पर तो हमारा इंटरेस्ट कोई नहीं है। हमारा इंटरेस्ट तो वो 40,000 इंसान है जो पुंछ में मैसूर है। तो आप एक बात करो कि यहाँ से पुंछ की तरफ कूच करो। भारतीय सेना की तरफ से भेजी गई इस टुकड़ी की अगुवाई लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पहुँचते ही हालात काबू में करने के लिए कई फैसले लिए, जिनमें से एक था पूंछ में हवाई पट्टी बनाना। सड़क के रास्ते बंद थे और शरणार्थियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। ऐसे में रसद और राशन की सप्लाई को बहाल करने के लिए ये फैसला लिया गया। पूंछ की जनता की मदद से आनन फानन में एक हवाई पट्टी बनाई गई। एयर कॉमोडर मेहर सिंह रसद और हथियार लेकर 12 दिसंबर 1947 को पहला डकोटा विमान लेकर पूंछ पहुंचे। भारतीय वायुसेना और सेना के इस जज्बे ने ही लगभग 1 साल तक पूंछ को दुश्मनों से बचाए रखा। पूंछ की ही तरह लेह, द्रास और कारगिल पर भी दुश्मन आंख गड़ाए बैठा था और एक बार फिर भारतीय सेना और लद्दाख के स्थानीय लोगों ने मिलकर दुश्मन का सामना किया। 47 और 48 की सर्दियों में वहाँ कोई सड़क का रास्ता नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर से लद्दाख जाने वाला रास्ता जोजिला पास से होकर जाता है और वो भारी बर्फ के नीचे दबा था। लगभग 30 से 40 फीट बर्फ थी।
जोजिला पार कर पाना नामुमकिन था, इसीलिए मेजर पृथ्वीचंद और टू डोगरा की उनकी पार्टी को अलग रास्ते से भेजा गया। रोहतांग पास से मनाली होते हुए वे लेह पहुंचे और वहां मौजूद सेना की मदद की। एक बहुत बहादुर लद्दाखी सोनम नूरबू ने बड़ी दिलेरी, दक्षता और कर्मठता से एक हवाई पट्टी का निर्माण किया, जिस पर मेहर सिंह और बाकी पायलट उतर सके और अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को भी ला सके। स्थानीय लोगों और भारतीय सेना को एक बार फिर आसमान के रास्ते से मदद पहुंचाई एयर कमांडर मेहर सिंह ने, जिन्होंने खतरों की परवाह न करते हुए लेह जैसी ऊंची पहाड़ियों को पार कर एक बेहद मुश्किल एयर लिंक को स्थापित किया। एयर कमांडर मेहर सिंह, जिन्हें बाबा मेहर के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें इस खतरे को उठाने के लिए जनरल थिमैया ने राजी किया था। जनरल थिमैया ने बारामूला में अपने मुख्यालय में उन्हें एक चेरी पार्टी के लिए आमंत्रित किया। मेहर सिंह का मुख्यालय श्रीनगर में था, तो झेलम नदी के किनारे जहां आज 19 डिप का मुख्यालय है, वहां एक चेरी और क्रीम पार्टी का आयोजन किया गया। दोनों ने बातचीत करना शुरू किया। बाबा मेहर इस विचार से थोड़े असहज थे, क्योंकि अनप्रेशराइज्ड डकोटा को जोजिला जैसी ऊंचाई से होते हुए ले जाना, ये तो तब तय हुआ जब जनरल थिमैया ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कॉकपिट में तुम्हारे साथ बैठूंगा, क्या अभी कोई परेशानी है? बाबा मेहर ने कहा कि अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं जाने के लिए खुशी से राजी हूँ और आपको लेह तक ले जाऊंगा। और इस तरह वो लेह में उतरे, और जैसे ही हवाई जहाज उतरा, कहा जाता है कि स्थानीय आदमी और औरतें लेह से जाने की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तानी लेह से 14 किलोमीटर दूर तारू नाम की जगह तक पहुंच गए थे। हालात इतने खराब हो चुके थे, तो कहा यह जाता है कि स्थानीय लोग उस कच्चे एयरफील्ड पर छंग और घास लेकर आए। ये घोड़ा बहुत दूर से आया है, श्रीनगर से, थक गया होगा, तो हम इसे छंग देंगे। लेह उस समय ऐसा ही था, घोड़े खच्चरों और याक से सीधा हवाई जहाज। उन्होंने मोटर गाड़ी से पहले हवाई जहाज को देखा। लेह को सुरक्षित करने के बाद भारतीय फौज ने अपनी सारी ताकत कारगिल और द्रास को भी दुश्मन के खतरे से आजाद करने में झोंक दी। लेकिन इसके लिए जोजिला पास को अपने कब्जे में लेना बेहद जरूरी था। पहाड़ियों पर छिपे बैठे कबालियों को उखाड़ने के लिए भारतीय फौज ने फैसला लिया कि टैंक की मदद से उनके ठिकानों पर हमले किए जाएं। इतनी ऊंचाई पर टैंकों को आता देख दुश्मन के हौसले पस्त हो गए और वो भागने को मजबूर हो गए। नवंबर 1948 में भारतीय सेना न सिर्फ पूंछ से लिंक अप करने में सफल रही, बल्कि लेह और लद्दाख को भी कबालियों से बचा लिया। एयर कमांडर मेहर सिंह, जिन्होंने कश्मीर में लड़ी गई इस जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 1948 में उन्होंने वायुसेना की नौकरी छोड़ दी और 1950 में एक क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई।